मुख्यमंत्री जी, मेरे पास सवालों की बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत सारे सवाल हैं और हर कोई यहां पर उन सवालों के जवाब जानना चाहेगा। लेकिन उससे भी लंबी मेरे पास एक और लिस्ट है और बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है। और पहले मैं वो लिस्ट पढ़ना चाहूंगा और आप सब लोग जरा इस लिस्ट को सुनिएगा ध्यान से। शुरुआत में पढ़ाई लिखाई से करता हूं। मोहन यादव जी ने बीएससी किया, फिर एमए किया, फिर एलएलबी किया, उससे भी मन नहीं भरा तो एमबीए भी कर लिया। यहां भी शांति नहीं मिली तो पीएचडी भी कर डाली। मेरी रिसर्च कहती है कि मोहन यादव जी थिएटर कर चुके हैं। इतना ही नहीं, गीत लिखते हैं, कविता लिखते हैं, वैदिक इतिहास के जानकार हैं, उस पर भी किताबें लिख चुके हैं। इन्हें तैराकी आती है, तलवारबाजी आती है, दोनों हाथ से लाठी बांध सकते हैं और दंगल मिल जाए तो कुश्ती भी कर लेते हैं। इन्हें पेंटिंग का शौक है, खाना बना लेते हैं, दाल बाफला गजब का बनाते हैं, कॉलेज के दिनों में रेस्टोरेंट चला चुके हैं, खेती किसानी भी जानते हैं। मोहन जी, इस लिस्ट में कुछ रह गया हो तो वो भी आप बता दीजिए, पहले जोरदार तालियां हो जाए। कुछ रह गया इसमें सर, जो हमारी रिसर्च में कमी है अभी? मैं ये सोच रहा हूं कि आपने इंटरव्यू लेने के पहले जितनी लंबी चौड़ी भूमिका बना दी, अब मैं बड़ा मुश्किल में पड़ गया ऐसे में कि अपने साथ में खास करके मैं यहाँ बैठे हुए कई लोगों को जान सकता हूँ, जो जानता भी हूँ। हमारे जीवन में हर एक की किसी की शुरुआत किसी न किसी प्रकार से होती है और स्वाभाविक रूप से पढ़ने की बात हो या अपने लिए समय के सदुपयोग करने का मुझे बड़ा मजा आता। सच अर्थ में तो ये है, तो जो काम मिल जाए मैं उस काम को बहुत अच्छे से करने में रुचि रहती है। मूल रूप से तो किसान परिवार से खेती करते हुए हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। मैं अपने खेत पे अगर जाता हूँ तो मेरे साथ के कई सारे लोग मुझे आज भी उस किसान रूप में ही देखते हैं। उसका बड़ा आनंद आता है, मुझे अच्छा लगता है ज़मीन से जुड़ करके जो आनंद है। बाकी पढ़ाई और ये एक मजा कर लूँ आपसे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी आपसे आपने पढ़ाई में डिग्री पे इतनी देर तक कामा लगा लगा के इतना दूर कर दिया, तो मेरे को लगा कि मेरे को पढ़ना था कि नहीं पढ़ना था। इतना अगर पूछो इस ढंग से नहीं, लेकिन मैं तो अब ये सोच रहा हूं कि आप मुख्यमंत्री भी हैं, तो अगला निशाना क्या है फिर? क्या? आप अभी मुख्यमंत्री भी हैं, आपने कहा जो मिल जाए कर लेता हूं, अगला इरादा क्या है? अगला कोई इरादा ही नहीं होता। आपको मालूम अगला कल क्या होने वाला है? हम तो आज बाबा महाकाल की नगरी वाले आज की मस्ती लेते, भगवान की दया से उसमें सार्थक सिद्ध हो जाए, यही पर्याप्त। ठीक, एक किसान के बेटे को ये केवल भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय मोदी जी की समय की एक परंपरा है कि किसान के परिवार में ना कोई उसका विधायक, ना सांसद, ना मंत्री, घर में कोई विरासत नहीं। मेरे पते में परिवार में मेरे समाज की संख्या भी वैसी जगह नहीं जहाँ से मैं चुनाव लड़के आता हूँ। और ऐसे समय में उसको उठा करके मंत्री और मुख्यमंत्री बना दे, मैं पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सच्चे अर्थों में ये लोकतंत्र का हमारा सबसे बड़ा ये एक मानता हूँ कि परमात्मा की दया से, महाकाल का और हमारी पार्टी का और बाबा महाकाल के माध्यम से माननीय मोदी जी का आशीर्वाद।